गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है और उस चीज़ का इंजीनियरिंग में क्या महत्व है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप ब्रश करते हैं, तो जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं वो चाहे उसमें किस चीज़ का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है या उसके जो रेशे हैं वो नायलॉन के बने हुए हैं। आप उसमें टूथपेस्ट लगा रहे हैं, वो टूथपेस्ट में क्या क्या चीज़ें, कौन सा क्षार मिला हुआ है और क्या उसका कंपोजिशन है और आप उसको किस हिसाब से अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो। तो इन्हीं चीज़ों का इसमें हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है पॉलीमर। तो पॉलीमर जो है, जिसे हम बहुलक भी कहते हैं, बहुलक उच्च अणुभार वाले पदार्थ होते हैं जो कई सरल अणुओं के रासायनिक बंधों द्वारा संयुग्मन से बनाए जाते हैं। बहुलकन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें एकलक को बहुलक में परिवर्तित किया जाता है उसे हम बहुलकन कहते हैं। या पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसमें एक उदाहरण है पॉलीमराइजेशन का। सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 2 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है वो है इथेन और डबल बॉन्ड के लिए ईन आ जाता है, तो इथीन। तो यहाँ पे इथीन जो है, जब बहुत सारे N मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हमने पॉलीमराइजेशन किया है तो यहाँ से इसका ये डबल बॉन्ड हटके CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N, इसमें ये चेंज हो गया और ये पॉलीमर में चेंज हो गया, जिसे हम कहते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन में ये चेंज हो गया। इसमें एक चीज़ याद रखने योग्य है कि एक बहुलक की सभी एकलक, जिसको हम मोनोमर्स इकाइयाँ कहते हैं, समान होने पर उसे समबहुलक होमोपॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन। इसमें ये कह रहा है कि समबहुलक या होमोपॉलीमर क्या है। इसमें ऊपर वाले जो उदाहरण है जिसमें आपने पॉलीथीन बनाया है, ये पॉलीथीन किससे मिलके बना है? ये इथीन से बना है। इसमें बहुत सारे इथीन्स के मॉलिक्यूल्स को आपने पॉलीमराइज किया है, तो इसकी जो मोनोमरिक यूनिट है इस पॉलीथीन की वो है इथीन। लेकिन एक ही टाइप के जो मोनोमरिक यूनिट है उसी को आपने यूज़ किया, वो है इथीन। तो इसलिए जो ये होगा, क्योंकि ये एक ही टाइप के मोनोमरिक यूनिट से बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे समबहुलक या होमोपॉलीमर। दूसरा इसमें सहबहुलक या कोपॉलीमर। बहुलक की सभी एकलक इकाइयाँ क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। इसका उदाहरण है नायलॉन 66। इस वाले केस में देखिए, ये जो नायलॉन 66 है, इसको ये 2 मोनोमरिक यूनिट से मिलके बना है। एक है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड। इसमें N मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सामिथाइलिन यूज़ किया है और N मॉलिक्यूल ऑफ एडिपिक एसिड्स को हमने यूज़ किया है। और पॉलीमराइज होने से इससे इन दोनों यूनिटों से N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं, और उसकी वजह से जो नया जो बना ये पूरा, इसको हमने कहा नायलॉन 66। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बातें ये है कि जो ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है, यहाँ पे मिथाइलिन 6, हेक्सा मतलब 6 और मिथाइलिन, तो CH2 जो है, क्योंकि एक कार्बन है तो ये मिथाइलिन ग्रुप है और ये 6 है तो हेक्सामिथाइलिन। और डाइअमीन 2 अमीन ग्रुप हैं, NH2 और NH2, इसलिए इसका नाम आया हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। और एडिपिक एसिड का फॉर्मूला ये जो है COH, CH2 का होल 4 COH। अब जो नायलॉन 66, इसका नाम हमने 66 क्यों रखा है? क्योंकि ये जो 2 मोनोमेरिक जो यूनिट है, इसमें कार्बन की संख्या 6 है और नीचे वाले में भी, एडिपिक एसिड में भी कार्बन की संख्या 6 है। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और 4 कार्बन ये हैं, तो 6। तो जिन 2 मोनोमेरिक यूनिट से ये बन रहा है, उनमें कार्बन की संख्या कितनी है? 66 है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा वो है नायलॉन 66 पड़ा। इसके अलावा बहुलकों का
वर्गीकरण। जो बहुलक हैं इनको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे, दूसरा है संरचना के आधार पे, तीसरा है संश्लेषण की विधि के आधार पे और चौथा है आणविक बलों की प्रकृति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे जैसे प्राकृतिक बहुलक, वे बहुलक जो प्रकृति में मुख्यतः पौधे व जंतुओं से मिलते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, रबर हो गया आदि। संश्लेषित बहुलक हम उन्हें कहेंगे जो हम प्रयोगशाला में बनाएंगे, जैसे पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन आदि। दूसरा है संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे पहला है रेखीय श्रृंखला बहुलक। इस स्थिति में एकलक इकाइयां एक दूसरे से संयुग्मित होकर लंबी रैखिक श्रृंखला बनाते हैं। उदाहरण पीवीसी, नायलॉन एक्सेट्रा, रैखिक श्रृंखला। दूसरा है शाखित श्रृंखला, इसमें इसको हम ब्रांच चेन पॉलीमर भी कहेंगे। तो इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां संयुग्मित होकर लंबी श्रृंखला बनाती हैं, जिसमें विभिन्न लंबाइयों की पार्श्व श्रृंखला भी उनसे जुड़ी हुई होती है, जैसे ग्लाइकोजन और पॉलीथीन। तो जैसे ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग हो गई। इस वाले केस में कोई भी ब्रांचिंग नहीं, तो रेखीय हो गया। और तीसरा जो इसमें वो है जालक्रम बहुलक या क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसमें एकलक इकाइयां चित्रानुसार एक साथ संयुग्मित होकर तृतीयक विमीयक जालक बनाते हैं, मीन्स 3 डायमेंशन वे में वो आपस में जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका बेकलाइट। तो इस टाइप से ये क्या होंगे, ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। तीसरा जो है इसमें वो है संश्लेषण की विधि के आधार पे। संश्लेषण की विधि के आधार पे पहला है योगज बहुलक एडिशन पॉलीमर। जब एकलक इकाइयां बिना किसी अणु के विलोपन द्वारा लगातार जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाती हैं, तो उनसे बना उत्पाद योगज बहुलक कहलाता है। योगज बहुलकीकरण सामान्यतः द्विबंध रखने वाले एकलकों के बीच होता है। जैसे यहाँ पे जो इथीन है, इसका बहुलकीकरण किया गया तो क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। तो इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, एमोनिया, अल्कोहल कुछ भी इसमें बाहर नहीं, रिमूव नहीं हुआ है। दूसरा है स्टाइरिन। स्टाइरिन का बहुलकीकरण करने से ये पॉलीस्टाइरिन में चेंज हो गया। नेक्स्ट है इसमें संघनन बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर। इस प्रकार के बहुलकों में एकलक 2 या ज़्यादा द्विक्रियात्मक समूह के साथ अभिक्रिया करके एक सरल अणु जैसे H2O, ROH, NH3 आदि को निकालते हैं। यह अभिक्रिया संघनन बहुलकीकरण कहलाती है और बना उत्पाद संघनन बहुलक कहलाता है। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें नायलॉन 6,6 है। इस वाले कंडीशन में जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड है, इन दोनों से यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया और फिर इसमें पॉलीमराइजेशन हो गया और फिर यहाँ पे नायलॉन 6,6 ये बन गया। तो कुल कहने का मतलब है कंडेंसेशन में जो 2 मोनोमरिक यूनिट हैं, उसमें से वो जब आपस में जुड़ती हैं तो उससे या तो पानी बाहर निकलेगा या ROH अल्कोहल बाहर निकलेगा या एमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल उससे बाहर निकल जाए। मीन्स रिमूवल, कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। जबकि जो योगज वाला था, इस योगज में कुछ भी चीज़ यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुई है। थैंक यू।